देखिए इस वीडियो में मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम सुपर ट्रिक आपको इस वीडियो में आपको सिखाने वाला है। यानी 2 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यानी 50 नंबर का। यानी 10 से 15 मिनट में अगर ये पूरा ये वीडियो का ये पूरा सीरीज अगर आप देख कर जाते हैं तो 10 से 15 मिनट में ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। आपको थोड़ा सा समय भी नहीं लगेगा, फटाक फटाक के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बना लीजिएगा। देखिए इसमें जितना अभी आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं ना, ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम सुपर आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बार बार यही सब क्वेश्चन पूछा गया, केवल अंक चेंज कर करके, केवल मान चेंज कर करके हर साल आपकी एग्जाम में अब पूछा जाता है। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन भेटा है ना तो 2 सेकेंड लगेगा। 2 सेकेंड में एकदम क्वेश्चनों को देखिएगा, आंसर ऐसे टिक कीजिएगा, देखिएगा आंसर ऐसे टिक कीजिएगा। वैसा वैसा ट्रिक इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। देखिए पहिल का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। हालांकि इसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए जो इसका यानी लॉन्ग जो प्रोसेस है ना, ये लॉन्ग प्रोसेस भी आपको बताएंगे, जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। देखिए पहिल का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। पहिल का क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा बीटा, देखिए ए या बी जैसा रहेगा ना, ए जैसा रहेगा उसको हम लोग अल्फा पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, उसको अल्फा कहेंगे। बी जैसा रहेगा उसको हम लोग बीटा पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उसको हम लोग बीटा पढ़ेंगे। देखिए कि यदि ए तथा बी यानी अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब जिसके पावर पर, जिसके माथा पर दुग रहेगा ना उसी को हम लोग द्विघात कहेंगे। देखिए क्या है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर इतना दिया है, इतना का मूल इतना हो, यानी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना होगा। देखिए पहले आपको ट्रिक सिखाते हैं, 2 सेकेंड में क्वेश्चनों को देखकर, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर इसका आंसर ऐसे आप टिक कर दीजिएगा। और इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है ना ये भी आपको बताएंगे। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एफ एक्स में देखिएगा, क्या देखिएगा कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इसके साथ में काथी से गुना हुआ है ना, इसमें 1 से गुना हुआ है, इसका मान यानी ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी मान रहेगा, यहाँ पे 2 है ना तो बी का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये वाला जो होगा ये सी का मान 3 हो जाएगा। हालांकि ए बी सी यहाँ के इसका भी मान नहीं निकलेगा, फिर भी आप बना लीजिएगा। कैसे बनाएगा देखिए, यानी ये सूत्र आपको एक लिखता है, इसी सूत्र से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए यानी दुसार का क्या होगा कि यहाँ पे आप लिख लीजिए कि दुसारका बाटा पहला, क्या है कि दुसारका बाटा पहला, ये सूत्र है कि दुसारका बाटा पहला, जो भी मान आएगा उसमें केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए इसको हम कट करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं कि सेकेंड, यानी सेकेंड के मतलब दुसारका, अब बाटा यहाँ पे तीसारका यानी थर्ड, क्या है कि थर्ड, यहाँ पे जो भी मान आएगा उसको माइनस में, केवल माइनस से गुना कर देना है। तो ए का मान यहाँ पे देखिए पहिलका का मान हो गया, ये दूसरका हो गया, ये तीसरका हो गया। ये बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। तो क्या है कि दूसरका को उठाइएगा, यानी दूसरका का मान कितना है, 2 है, तो दूसरका को ऐसे आप लिख दीजिए। फिर बाटा का चिन्ह यानी भाग का चिन्ह आपको ऐसे देना है। यहाँ पे तीसरका, तो तीसरका का मान कितना है, 3 है, यानी दूसरका बाटा है यहाँ पे तीसरका, तो दूसरका का मान कितना है, दूसरका का मान यहाँ पे देखिए 2 है, तीसरका का मान कितना है, 3 है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, केवल माइनस से ऐसे आप गुना कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा -2/3। यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। करना क्या है कि ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा तो दूसरका बाटा तीसरका, दूसरका का मान कितना है, 2 है, तीसरका का मान कितना है, यहाँ पे तीसरका का मान 3 है, बस ऐसे लिख देना है, केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। लॉन्ग प्रोसेस भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, दूसरका नंबर क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, बताइए इसका आंसर कितना होगा। उसी तरह है क्या है कि देखिए यदि अल्फा और बीटा यानी ए या बी जैसा रहेगा उसको अल्फा बीटा पढ़िएगा। बार बार आपको बोल रहे हैं कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर इतना हो का मूल 1 भागा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि दूसरका का मान कितना है, दूसरका के मान -5 है, तो यहाँ पे ऐसे -5 ऐसे लिख लीजिए। अब भागा तीसरका का मान कितना है, 7 है, ऐसे आपको लिख लीजिए 7।
और माइनस ए से आपको गुना कर देना है। तो माइनस पहले ही आया, माइनस से गुना करना है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो प्लस 5/7 यही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि प्लस नहीं भी लिखिएगा तो बहु 5 यानी 5/7 लिख दीजिएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे प्लस छुपा रहता है। क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे दुसारका भागे तीसारका, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो दुसारका बटा तीसारका, क्या करना है कि दुसारका का मान कितना है, -5 है, और तीसारका का मान 7 है, और माइनस से गुना करना ही है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो 5 यानी 5/7 यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए इसका लॉन्ग प्रोसेस आपको बताते हैं कि लॉन्ग प्रोसेस से आप कैसे बनाइएगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा। ये देखिए अल्फा से भाग दीजिएगा तो ये अल्फा कट जाएगा, कट गया तो बचा कितना, एक बचा, यानी ये बीटा बचा, क्या बचा, यानी अल्फा प्लस बीटा से भाग दीजिएगा तो अल्फा ये कट जाएगा, क्या अल्फा अल्फा कट गया तो बचा बीटा। बीटा में यहाँ देखिए 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे बीटा ही हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, बिल्कुल बीटा हो जाएगा। ऐसे प्लस का चिन्ह आपको देना है, फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा से भाग दीजिएगा तो ये बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा में 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फा ही हो जाएगा। जो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक सूत्र होता है, -b/a होता है, कितना होता है, -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। इसको जब पलटिएगा, ऊपर पलटिएगा तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा, जो a कट जाएगा, बचेगा -b/c, कितना, -b/c। जो यहाँ पे आपको शुरू में आपको बताए हैं, जो a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, जो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, c का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। आया था कितना, -b/c, यही ना आया था। जो b का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे b का मान लिखना है, तो यहाँ पे b माइनस में है तो -2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे b/c, जो c का मान कितना है, 3 है, जो -2/3 यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हालांकि आपको लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा जो आपको बताइए दिया, लेकिन आप शॉर्ट यानी ट्रिक से बनाइएगा तो 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को देखकर इसका आंसर आप बना लीजिएगा। कैसे करना, क्या है कि दुसारका का पहले मान आपको लिखना है, फिर ये इस पर से आपको तिसारका का मान आपको लिखना है, केवल माइनस आपको लगा देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे तिसारका नंबर क्वेश्चन देखिए, तिसारका नंबर क्वेश्चन क्या है कि इतना इतना तथा इतना का परिसर होगा। यहाँ पे कुछ भी मान बदल दिया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़का देखिएगा, इसमें देखिएगा सबसे बड़का कौन है, तो सबसे बड़का इसमें कौन है, सबसे बड़का यहाँ पे 30 है, तो सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा लीजिएगा। तो सबसे छोट कितना है, 9 है, तो यहाँ पे 9 ऐसे घटा लीजिए, तो 30 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया कि परिसर जब भी आपको पूछा जाएगा तो सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन एक साथ आप देखिए तो 4 और 5 एक साथ आप क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या आपको अंतर लग रहा है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल छपने वाला, या तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए या तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस साल आपको छपने वाला है। देखिए दोनों में क्या यहाँ पे सेम है कि 2 समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात इतना है तथा इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी होगा। इसमें देखिए 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इनके भुजा का अनुपात कितना होगा। अभी आपको नहीं बुझा है कि इसमें क्या इसमें डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे भुजा का अनुपात दिया गया है, यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। तो कैसे बनाइएगा, देखिए क्षेत्रफल का मान जब भी आपको दिया जाता है, जैसे कि कोई भी मान आप बनाते हैं, कोई भी सवाल बनाते हैं तो क्षेत्रफल का रहता है तो 4, जैसे कि 4 है तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे आप लिखते हैं ना। तो जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल का मतलब क्या, स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब क्या है, स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि कोई भी सवाल आप बनाते हैं तो क्या होता है, लास्ट में मान लीजिए कि 10 आया तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिखते हैं। तो स्क्वायर के मतलब क्या, यहाँ पे क्षेत्रफल ना पूछा गया, स्क्वायर के मतलब क्या, यानी उसको 2 बार आप लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी क्षेत्रफल का हम सवाल बनाते हैं तो स्क्वायर में लिख, जैसे कि 5 है तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं। तो क्षेत्रफल का मान पूछा गया है ना, तो इसको आप केवल स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना उस सबको स्क्वायर कर दीजिएगा, वही इसका आंसर
आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए अनुपात को हम लोग बाटा भी बोलते हैं। जो अनुपात होगा ना, जैसे कि 4 अब बाटा यानी भाग भी हम बोलते हैं, 4/9 भी लिख देंगे या 4:9 भी लिख देंगे, ये दोनों सेम है। क्या है कि दोनों सेम है, बाटा कहिए या अनुपात कहिए। अनुपात को हम लोग बाटा भी बोलते हैं और बाटा को हम लोग अनुपात भी बोलते हैं। बिल्कुल ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया तो इसको केवल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16, यानी 4 के स्क्वायर का मतलब क्या, 4 को ऐसे 2 बार गुना कीजिए, 4 चौका कितना हो जाएगा, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16। और यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर कीजिए, तो 9 का मतलब क्या, 9 गुने 9, तो 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 81, यानी 16/81 यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। फिर से एक बार, जब भी आपको क्षेत्रफल, ये देखिए भुजा का मान दिया जाएगा, क्षेत्रफल का मान जब भी पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर में हम लिखते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। जो भी यहाँ पे भुजा का मान दिया जाएगा ना, उसको केवल स्क्वायर कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यहीं पे देखिए ये क्या दिया गया कि दो समरूप क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का यहाँ पे देखिए मान दिया गया, यहाँ पे भुजा का मान दिया जा रहा है, यानी भुजा का मान पूछा जा रहा है कि भुजा का अनुपात कितना होगा। क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसमें आप स्क्वायर किए हैं ना, स्क्वायर किए हैं ना, तो इसमें आपको ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा, रूट से जो निकलने वाला होगा वो निकल जाएगा, जो नहीं निकलने वाला होगा वैसे ही छोड़ दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे आप रूट चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे आपको क्वेश्चनों में अब आपको दिक्कत नहीं होगा। जब भी आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप याद रखिए कि कोई भी सवाल हम लिखते हैं जिसके 4 उसका आंसर आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं कि ना। क्षेत्रफल जब भी हम किसी भुजा का या किसी का भी निकालते हैं तो स्क्वायर से आप याद रखिएगा कि इसका स्क्वायर करना है। ये भुजा का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा तो इसको ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा, आप बाहर निकाल लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि देखिए बहुलक बताए। तो सबसे पहले बहुलक में देखिएगा सबसे ज्यादा बार कौन मान को लिखा गया, कौन अंक को लिखा गया, वही इसका बहुलक हो जाएगा। देखिए 3 कॉबर लिखा गया है, एक के बार यहाँ पे 3 लिखा गया है। यहाँ पे 4 कॉबर लिखा गया है, चारों एक के बार लिखा गया है। यहाँ पे 7 कॉबर लिखा गया है, 7 यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार यहाँ पे लिखा गया है। 6 एक के बार, 9 एक के बार। तो सबसे ज्यादा बार जो लिखा जाएगा ना वही इसका और बहुलक हो जाएगा, 7 इसका बहुलक हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। देखिए अब ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए एकदम सुपर ट्रिक आपको बताते हैं। इसमें इस टाइप के एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल छपने वाला है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाइएगा, इसके उल्टा देखिएगा यहाँ पे नीचे रहेगा और ऊपर वाले और नीचे वाले के दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर जाए, 90 डिग्री पूर जाए तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कैसे 1 होगा ये भी आपको प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए प्रूफ भी आपको करके दिखाएंगे। हालांकि देखिए सबसे पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो सबसे पहले चेक कीजिएगा कि ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर गया तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ भी करके दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ पे देखिए प्रूफ तो करवे करेंगे। यहाँ पे एक और कंडीशन आप लागू कीजिएगा। यहाँ पे इसके उल्टा यहाँ पे नीचे होना चाहिए। साइन का उल्टा कितना होता है, कॉस होता है। अब कहिएगा कि भैया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है। लेकिन भाई देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो इसका सूत्र कितना होता है, साइन का उल्टा एक कॉस थीटा नहीं होता है। तो इस समय यहाँ पे इस थीटा यानी इसका मान हम आपको बता रहे हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे इस पे आप मजे कि साइन का उल्टा भैया कॉसेक होता है, आप बोल रहे हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है। ठीक है, तो ये एक होता है ना कि 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये होता है ना। तो इस सूत्र के हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पे देखिएगा इसके उल्टा यहाँ पे होना चाहिए और दोनों को यहाँ पे जोड़ने पर 90 डिग्री मिल जाए तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मान हो, हालांकि देखिए यहाँ पे जब भी मान दिया जाता है तो दोनों वैसा मान दिया जाता है ना, इसको उल्टा दिया जाता है। ठीक है, ये आपको नहीं देखना है, हालांकि आपको ज्ञान के लिए आपको बता देना है। ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले के दोनों को जोड़िएगा, 90 डिग्री पूर गया, उसका आंसर 1 हो गया। हालांकि देखिए अब आपको प्रूव करते हैं कि 1 इसका आंसर कैसे होगा। ये आप ट्रिक जान गए। देखिए
ऊपर साइन 45 यहाँ पे 50 डिग्री है ना, तो इसको देखिए, इसको आप कैसे बदल सकते हैं, जैसे कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 - 50, यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, 50 ऐसे डिग्री लिख सकते हैं। कैसे? काहे कि देखिए, फिर इसको घटाइएगा 90 में से यहाँ पे 50 घटाइएगा तो यहाँ पे नीचे फिर ये 40 चलाएगा, आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। जो ये सूत्र पर आ गया, cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? cos 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। जो साइन थीटा का मान यहाँ पे 50 हो गया, तो इसको हम चेंज किए हैं तो यहाँ पे साइन 50 आ गया। ऊपर पहले ही से यहाँ पे देखिए साइन 50 हल ही है, नीचे चेंज किए हैं तो साइन 50 आइए गया। तो ये साइन 50 50 कट गया, तो इसका आंसर 1 नहीं हो जाएगा। इसका आंसर 1 नहीं हो गया, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। प्रूफ भी करके आपको दिखा दिए, हालांकि प्रूफ के फेरा में नहीं पढ़ना है, ज्ञान के लिए बता दिए। लेकिन आपको जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो दोनों को जोड़िएगा। 90 डिग्री पूर गया, उसका आंसर ऐसे आंख मूंद के आंसर एक टिक कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए ऊपर वाले को जोड़िए, नीचे वाले को यहाँ पे जोड़िए। यहाँ पे 38 डिग्री 50 डिग्री जोड़िए, यहाँ 52 डिग्री जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 2 10 के 0 1 5 3 8 1 9, 90 डिग्री पुर गया। जब भी ऊपर वाले के और नीचे वाले के जोड़ने पर 90 डिग्री पुर गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 हो गया यहाँ पे, लेकिन 2 से गुना किया गया, तो आप भी ऐसे आप 2 से गुना कर लीजिए, इसका आंसर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ना होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी मान बदल दिया जा सकता है। यहाँ पे टी भी, पी भी, सी भी, कुछ भी मान बदले उसे कोई दिक्कत नहीं है। सीधा आपको करना क्या है कि ये दोनों को आपको जोड़ना है। दोनों के जोड़ने पर 90 डिग्री पुर गया तो इसका आंसर 1 हो गया है। जाति से गुना हुआ होगा तो 1 तो इसका मान तो आइएगा, इसका तो मान 1 आ गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पी रहेगा, तो पी में 1 से गुना कीजिएगा तो पी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, काथी से गुना किया गया। ये क्वेश्चन इस टाइप के एक क्वेश्चन इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, चलिए आपको ये बतला दिए। चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर 10 नंबर, इसमें से भी एक टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि देखिए कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, कभी 9 मारते हैं, कभी क्या मारते हैं, कभी क्या करते हैं। लेकिन आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं। देखिए इसमें से ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें से देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस से 9 10 स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से हम 9 कॉमन ऐसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो ये बचेगा कितना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा। जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9 भी इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर तो 9 हो गया, लेकिन इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? कि ये उल्टा दिया है कि 8 10 स्क्वायर थीटा माइनस 8 है सेक स्क्वायर थीटा, जो इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन ये भैया उल्टा दिया है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए इसमें से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 8 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए? तो इसमें से आराम से हम 8 कॉमन ऐसे निकाल सकते हैं। तो 8 ऐसे आप कॉमन ऐसे निकाल लीजिए। बचा कितना? यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर थीटा है ना, 10 स्क्वायर थीटा बचा, माइनस यहाँ पे बचा है कितना? माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही ना बचा है? बिल्कुल यही बचा है। तो देखिए इसको हम इधर ला सकते हैं, जैसे कि देखिए 8 है तो 8 ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे जब माइनस से गुना करेंगे ना तब ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, काहे कि देखिए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस यहाँ पे सेक हो जाएगा, तो जो यहाँ पे माइनस सेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जो यहाँ पे 10 प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो अब ऐसे हम लिख सकते हैं। बिल्कुल हम लिख सकते हैं कि नहीं? अब बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो ये सूत्र पर आ गया कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। 1 हो गया। यहाँ पे माइनस 8 है, कितना है? माइनस 8 है, तो इससे माइनस 8 से अब गुना कर लीजिए तो माइनस 8 इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा? माइनस 8 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? यानी आपको घुमाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि ये पूछा भी गया है। ठीक है, आपको ध्यान
में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें बस 10 को जो क्वेश्चन बताए हैं ना, ये 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन वाला ट्रिक भी आपको सिखाए हैं। जो अगला वीडियो आने वाला है ना, इससे और बेहतरीन वाला वीडियो आपको लाने वाले हैं, ठीक है। और गर्दा तगड़ा वाला ट्रिक आपको सिखाएंगे। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोर शोर से आपको करा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।